आईएएस पति को छोड़कर के नौकर से शादी की और नौकर ने 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए जिंदा दफना दिया। जी हां, 30 मई 1991 को शाम को 5:34 पर बेंगलुरु के रिचमंड रोड बंगले के ऊपर मुंबई से एक फोन आता है और फोन करने वाली लड़की सबा अपनी मां के बारे में पूछती है। जी हां, सामने फोन पर सरदानंद नाम का व्यक्ति जो सबा का सौतेला पिता था, वो बताता है कि आपकी मां अमेरिका के रूजावेल्ट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने के लिए गई हुई है। थोड़े दिन बाद फिर फोन आता है तो बताता है कि आपकी मां मुंबई के एक बहुत बड़े हीरो के व्यापारी जो है उनसे मिलने के लिए लंदन के अंदर गई है। सबा को बार बार जब अपनी मां के बारे में पता नहीं चलता तो उसको शक हो जाता है। थक हार करके वो केस दर्ज करवा देती है अपनी मां की गुमशुदगी का। नमस्कार, मैं प्रवीण उड़ान आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि एक महिला जो आईएएस पति को तलाक देकर के घर के एक नौकर से शादी कर लेती है, बाद में वही नौकर उसकी हत्या करने का काम कर देता है। दोस्तों, आपने मैसूर राजघराने का नाम सुना होगा। मैसूर राजघराने के एक दीवान हुआ करते थे जिसका नाम था इस्माइल मिर्जा, जो 1926 से लेकर के 1941 तक मैसूर राजघराने के दीवान हुआ करते थे। बहुत सारी प्रॉपर्टी के मालिक हुआ करते थे। उनके एक पोती हुआ करती थी जिनका नाम था साकिरा खलीली। दोस्तों, बहुत कम उम्र में साकिरा खलीली की शादी जो है वो अपने चचेरे भाई अकबर खलीली से हो जाती है। और ये अकबर खलीली जो है आईएएस हुआ करते थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। थोड़े दिनों बाद जो है इनकी पोस्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के हाई कमिश्नर के रूप में हो जाती है। धीरे धीरे करके विदेशों में भारत के राजदूत रहे। शादी के ठीक 25 साल के बाद इनकी जो पोस्टिंग है वो ईरान के अंदर आ जाती है। अकबर मिर्जा की पोस्टिंग ईरान के अंदर आ जाती है। और ईरान के अंदर जब वो चले गए तो पीछे से उनकी पत्नी जो है साकिरा खलीली, उनके अंदर एक खालीपन आ जाता है। उस खालीपन की जगह को भरने के लिए एक नौकर है जिसका नाम है मुरली मनोहर मिश्रा। ये पूर्व में मैसूर राजघराने का नौकर हुआ करता था। इसको सब पता था कि साकिरा खलीली के नाम 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसलिए धीरे धीरे वो नजदीकियां बनानी शुरू कर देता है और अपना नाम और रूप बदल करके अपना नाम स्वामी श्रद्धानंद रख लेता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके साकिरा खलीली से वो रिश्ते बढ़ाने शुरू कर देता है। अकेले दोनों मिलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब 1986 के अंदर ईरान से आईएएस अधिकारी, वहां के राजदूत रह चुके अकबर मिर्जा वापस हिंदुस्तान लौटते हैं, तो तलाक की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। आते ही तलाक के कागजात तैयार थे, हस्ताक्षर करके तलाक हो जाता है। और इस दौरान उनको जो है अकबर और सकीरा के दोनों के जो है 4 बेटियां थी। 4 में से बड़ी बेटी सबा जो थी, उन सारी बेटियों के साथ में साकिरा जो है श्रद्धानंद के साथ में शादी करने के बाद में रिश्ते तोड़ने का काम कर लेती है। किसी प्रकार का उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रहता। अब अप्रैल 1991 की बात है। श्रद्धानंद का सारा जो मामला था उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर था। 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहता था। अप्रैल 1991 के दिन चाय पिलाता है वो और चाय के अंदर नींद की गोलियां डाल देता है। उससे पहले वो एक आंगन के अंदर, घर के आंगन में गड्ढा खुदवाता है और उसी आंगन के अंदर जो है एक बॉक्स पहले से इंतजामात किया हुआ था। उस बॉक्स के अंदर जो है जिंदा सकीरा को, जो जिंदा थी, उसको बॉक्स के अंदर डाल करके गड्ढे के अंदर दफना देता है। और दफनाने के बाद में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। आखिर में कुछ दिन बाद बड़ी बेटी सबा खलीली फोन करती है अपने पिता को, सौतेले पिता को, और पूछती है अपनी माँ के बारे में। तो बार बार वो चकमा देता, कभी कहता है लंदन हीरो के व्यापारी से मिलने गई, कभी रूजावेल्ट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने गई है। सबा खलीली को शक हो जाता है कि उसकी माँ गुमशुदा है, इसलिए वो बेंगलुरु के अशोकनगर थाने के अंदर केस दर्ज करवाती है। पुलिस जब इस केस की तहकीकात के अंदर जाती है तो सबसे पहला शक जाता है श्रद्धानंद के ऊपर। लेकिन श्रद्धानंद बहुत तेज था। बातों ही बातों में उसने पुलिस को इस तरह से उलझा दिया कि पुलिस ये नहीं मान सकती थी कि आरोपी श्रद्धानंद है। इस बात को बीते हुए लगभग 3 साल गुजर जाते हैं। 1994 आ जाता है। बात है 29 अप्रैल 1994 की। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल बेंगलुरु के एक दारू के ठेके के ऊपर शराब पीने के लिए बैठता है और उसी की साइड में एक शख्स जो है वो शराब पी रहा होता है। दोनों ज्यादा शराब पी लेते हैं। वो शख्स जो कांस्टेबल के पास में बैठा वो कहता है कि तुम जिस सकीरा खलीली को ढूंढ रहे हो वो तो जिंदा ही नहीं है। बस इतना ही कहना था। वो कांस्टेबल जो है उसको उठा कर ले जाता है, थाने में ले जाता है। उसके बाद तहकीकात होती है। दरअसल वो शख्स श्रद्धानंद का नौकर था और ये वही शख्स था जिसने श्रद्धानंद के लिए एक बॉक्स का इंतजाम किया था, जिस बॉक्स में डाल करके उसने सकीरा को जिंदा दफना दिया था, नींद के नशे में, गोलियों के नशे में। अब उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद में श्रद्धानंद का नाम वो उगल देता है कि इस तरह से हत्या की गई थी, एक तरह से जिंदा दफना गया था। श्रद्धानंद को बड़ी पुलिस कड़ाई से पूछती है, तब वो सारे के सारे राज उगल देता है। दरअसल ये शख्स जो शराब पी रहा था, उसका नौकर श्रद्धानंद का, इसको शराब पिलानी
बेंगलुरु क्राइम ब्रांच के सिपाहियों ने शुरू की थी। धीरे धीरे उसको शराब का आदी बनाते गए और लगभग इसमें 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने बाद वो फूट जाता है और सारा का चिट्ठा जो है पुलिस के सामने खोल कर रख देता है। अब उसके बाद में श्रद्धानंद को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। धीरे धीरे 1994 से साल 2005 आ जाता है। 2005 में उसको फांसी की सजा होती है। लेकिन आपको भारतीय न्यायपालिका का पता है कि फांसी की सजा होने के बाद उसकी सजा जो थी वो उम्र कैद में तब्दील की जाती है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान का पहला मामला था जब डीएनए के आधार पर यह तय किया गया था कि मरने वाला कौन है। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कब्र की खुदाई करते समय वीडियो बनाने का काम किया गया था। ये पहले मामले थे। 2005 में उसके बाद वो याचिका लगाता है कि उसकी जो सजा जो है उम्र कैद कर दी जाए और ये बात सुप्रीम कोर्ट मान जाता है। तब उनकी जो कैद जो है वो आजीवन उम्र कैद के अंदर बीत जाती है। 2022 के अंदर 29 साल तक उस जेल के अंदर रहा और 2022 के अंदर उसने गुहार लगाई कि मैं बिना पैरोल के, यानी एक दिन भी मैंने जेल से बाहर का समाज नहीं देखा, 29 साल लगातार जेल में सड़ रहा हूं, मुझे पैरोल दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, जैसे राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने का काम किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। आज भी 2023 के अंदर जो है श्रद्धानंद जेल के अंदर है। अभी इनके ऊपर एक वेब सीरीज बनी है जिसका नाम है डांसिंग ऑन द ग्रेव। ये दुनिया के 250 मुल्कों के अंदर रिलीज हुई है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।